मेरा देवर हमेशा अपने कमरे में ताला लगाकर रखता और रोज़ नई नई लड़कियों को अलग अलग आदमियों के पास भेजता। मैं यही सोचती रहती कि ये क्या काम करता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में सास ससुर, मेरे पति और एक देवर था। मेरी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। मेरा ससुराल जहाँ पर था, मेरे पति उस शहर में जॉब नहीं करते थे, वह दूसरे शहर में जॉब करते थे। आज मेरे पति जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए। मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन ठीक हो गया क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और देवर भी मेरे आगे पीछे घूमा करता था। मेरा देवर हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता था क्योंकि मेरे पति अपने भाई को बोल कर गए थे कि भाभी को खुश रखना। एक दिन मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। लगाते लगाते अपने देवर के रूम में जैसे ही जाने लगी तो मेरे देवर ने देख लिया। उसने तुरंत ही मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगा, भाभी मैं अपने रूम में झाड़ू लगा चुका हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई। जो लड़का एक गिलास पानी अपने आप से नहीं लेता, वह अपने रूम की साफ सफाई कैसे करता है? आखिर क्या बात है जो अपने रूम में किसी को जाने नहीं देता है? मेरा देवर अपने रूम में कभी किसी को आने नहीं देता था। अपने रूम की साफ सफाई भी वह खुद करता था। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। मेरे पति ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आए थे। 1-2 दिन तो मेरे पति ने मुझे लेकर शहर घुमाया। उसके बाद मुझे फिल्म दिखाने लेकर गए। अपने मम्मी पापा के साथ भी समय बिताया। मैंने अपने पति को बोला कि आपका भाई अपने रूम में किसी को जाने नहीं देता है, आपको अजीब नहीं लगता? मेरे पति ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह कंप्यूटर पर पूरा दिन काम करता रहता है, उसके काम में कोई परेशानी ना हो इसलिए सभी को मना करता रहता है। तुम ज़्यादा सोचो मत, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैंने भी सोचा मेरे पति सही कह रहे हैं, वह उनके भाई हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अपने भाई के बारे में मेरे पति की छुट्टियां खत्म हो गई। अब वह जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए। रात को अकेले रहने की वजह से मुझे किताब पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं रोज़ रात को 1 घंटा किताब पढ़ती थी। एक दिन मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही थी। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं भी नहीं था। तो मैंने सोचा शायद देवर के रूम में हो सकती है। तो मैंने अपने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई किताब देखने के लिए। मैंने चारों तरफ ढूंढा तो मेरी किताब मुझे मिल गई। मैंने सोचा शायद मेरा देवर लेकर आ गया होगा पढ़ने के लिए। तो मैंने सामने एक कंप्यूटर देखा जो टेबल पर रखी हुई थी। मैं अपने देवर का कमरा पहली बार देख रही थी। इतने में मेरा देवर आ गया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि मैंने आप लोगों को कितना मना किया है, मेरे कमरे में मत आया करो। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैंने अपने देवर को कुछ नहीं बोला और वहाँ से चुपचाप चली गई। उसके थोड़े टाइम बाद मेरे देवर ने मुझसे आकर माफ़ी मांगी। मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। उस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गई थी, तो मैं घर में टहलने लगी। टहलते टहलते मैंने देखा मेरे देवर की रूम की लाइट अभी भी जल रही है। मैंने एक बार सोचा खिड़की से झांक कर देखूं, फिर मैंने नहीं देखा। सोचा ये गलत बात है। फिर मैं अपने रूम में जैसे ही जाने लगी तो मेरे देवर की आवाज़ आने लगी। मेरा देवर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरा देवर कह रहा था, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है, और हंसने लगा। ये सब सुनने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद
मेरा देवर नहाने गया हुआ था तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। मैंने फ़ोन को उठा लिया और कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो कहने से पहले ही सामने एक लड़की की आवाज़ आई। लड़की कह रही थी, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो और तुम्हारे पास मेरा जो भी वीडियो है उन सब को डिलीट कर दो। अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो वह मर जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सब कहने के बाद लड़की कहने लगी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा देवर कुछ तो गलत काम कर रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। मुझे अपने देवर को इस रास्ते से बचाना भी था। मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए उस रूम में जाना था, लेकिन मेरा देवर हर समय घर पर ही रहता था, कभी कभार बाहर जाता था। आज वह दिन आ गया। आज वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए बाहर गया हुआ था। मैंने जल्दी से उसके रूम के दरवाजे का ताला खोला। मैंने पहले ही चाबी का डुप्लीकेट चाबी बनवा लिया था। मैंने पूरे रूम में ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ सबूत नहीं मिला। बस 3-4 पेन ड्राइव पड़े हुए थे। मैंने कंप्यूटर को ओपन किया। मुझे इतना तो पता चल गया था कि जो भी सबूत मिलेगा इस कंप्यूटर से ही मिलेगा। कंप्यूटर के फोल्डर में बहुत सारे वीडियो थे। मैंने एक वीडियो ओपन किया। वीडियो में जो था मैं वह सब देखकर दंग रह गई। मुझे अपने देवर के ऊपर शर्म आ रही थी। मैं सोच रही थी, मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, मेरा पति भी इतना शरीफ है, मेरा देवर ऐसा कैसे निकल गया? दरअसल मेरा देवर सोशल साइट से लड़कियों से दोस्ती करता और लड़कियों को यकीन दिलाता कि वह बहुत शरीफ है। मेरा देवर देखने में भी बहुत स्मार्ट था और फेस से बिल्कुल शरीफ लगता, जिसका फ़ायदा उठा रहा था। लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम करता और उसको फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता या वीडियो बना लेता। उसके बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। उन लड़कियों से कहता, जो मैं चाहता हूँ वह तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास जो वीडियो हैं उन वीडियो को सोशल साइट पर अपलोड कर दूँगा। उन लड़कियों को मजबूरन मेरे देवर की बात सुननी पड़ती। मेरा देवर उन लड़कियों को अलग अलग आदमियों के पास भेजता और लड़कियों से गलत काम करवाता और मेरा देवर उन आदमियों से अच्छा खासा पैसा लेता। यही इसका बिजनेस बन गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा देवर इतना बदतमीज़ निकल सकता है। अगर वह दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वह घर की औरतों के साथ भी कर सकता है। ऐसे लोगों का क्या भरोसा जिसने अपना ईमान ही बेच दिया हो। मैंने जल्दी से कुछ वीडियो और फोटोज़ अपने मोबाइल में ले लिया और मेरे देवर के रूम में ताला लगा कर मैं जल्दी से आ गई। उसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे पति कहने लगे, मेरा भाई ऐसा निकल सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मम्मी पापा उसके बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? वह तो शर्मिंदगी से मर ही जाएंगे। मेरे पति देवर को पुलिस के हवाले करने में कमज़ोर पड़ रहे थे। मेरे पति कहने लगे, अगर पहले से मैंने उसको इतना ज़्यादा छूट नहीं दिया होता तो आज का दिन ऐसा ना देखना पड़ता। सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से वह बिगड़ा है। मैं उसको पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। मैंने उनको समझाया कि जो आदमी दूसरी लड़कियों से ऐसा फ़ायदा उठा सकता है, उनको इतना मजबूर कर सकता है, उसने उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ तक कि उन लड़कियों ने सुसाइड करने की धमकी दी, तब भी आपके भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा इंसान नहीं, हैवान है। आप ही बताइए, हमें ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए? मुझे पता है आप उसके बड़े भाई हैं। आपने उसको बेटे की तरह पाला है
और आप उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम अभी उसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो वह दिन और गलत होता चला जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब जाकर मेरे पति माने और मेरे पति दूसरे दिन ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गए और हम दोनों पति पत्नी पुलिस के पास जाकर ये सब कुछ बताया। लेकिन हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की, पुलिस वाले हमारे घर पर ना आए। हम सारा सबूत लेकर यहाँ आ जाएंगे और देवर को भी यहीं लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पुलिस वाले मान गए। हमने सारा सबूत लेकर पुलिस थाने में दे दिया और किसी बहाने देवर को भी समझा बुझाकर वहाँ लेकर चले गए। मेरे पति ने पुलिस थाने में ही भाई को समझाया कि तुझे कुछ सालों की सज़ा होगी, उसके बाद ऐसा गलत काम तू कभी भी मत करियो। पता नहीं तूने इतना गलत काम कैसे कर दिया। मेरा देवर अपने भाई से माफ़ी मांगने लगा कि भैया मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं अब कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। पुलिस वाले मुझे बहुत मारेंगे, आप प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। पुलिस वालों ने कहा हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुमने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि ऐसा गंदा काम करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई। तुमने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी से खेला है, उन्हें डराया धमकाया है। अगर उनमें से कोई लड़की सुसाइड कर लेती तो क्या करते? तुमने अपने मम्मी पापा और भैया के बारे में भी नहीं सोचा। इतना कहने के बाद पुलिस वालों ने मेरे देवर को लॉकअप में बंद कर दिया और मैं और मेरे पति घर आ गए और हम लोगों ने आस पड़ोस में बताया कि वह किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। मम्मी पापा को भी हम लोगों ने यही बताया, नहीं तो जिस बेटे के ऊपर मम्मी पापा गर्व कर रहे थे उस बेटे के ऊपर शर्मिंदगी सहनी पड़ती। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।